हेलो मेरी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। होप आप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम अच्छे से हूँ। मैं संगी आपके संग एक बार फिर से एक अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन और आपको मोटिवेट करने के लिए और कुछ रूल्स आपको बताने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या बेनिफिट मिला है इस वीडियो से। आप अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कि आप जब कन्वर्सिंग करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं। कन्वर्स करते टाइम उस समय हम किन 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 बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमारी कन्वर्सिंग इम्प्रूव हो और एक सशक्त और एक मजबूत हमारी कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन बन सके, है ना। तो आप सोचो ये टॉपिक कितना अच्छा है, क्योंकि इसमें और इम्पॉर्टेंट भी है, नॉलेजेबल भी है, और आप इससे मोटिवेट होंगे और इस टॉपिक के एक एक रूल को, एक एक बात को आपको फॉलो करना है। करेंगे ना, प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट आपका ही है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। जब हम कन्वर्सिंग करते हैं किसी से तो हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन एक गुड कन्वर्सिंग यानी कि गुड स्पीकर बनना चाहता है। अरे अरे, आपने तो सबने ही हैंड्स अप कर दिए। आप तो सभी बनना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट। मैं भी तैयार हूँ अपने प्यारे व्यूअर्स को एक गुड स्पीकर बनाने के लिए। जो बातें मुझे बतानी है वो मैं अब आपको बता रही हूँ। आपको पूरे ध्यान से पूरा कंसंट्रेट लगाकर इन बातों को सुनना है और समझना है। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। कुछ बातें हैं, क्योंकि हर टॉक एक से दूसरे से कनेक्ट करती है और थोड़ा चेंज भी है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना ही होगा अगर आप इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो मैं फर्स्ट टॉक आपको बता रही हूँ, अगर आप गुड स्पीकर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो कीजिए। फर्स्ट थिंग ये रही कि हम ऐसा करें और ऐसा ना करें। ऐसा करें के अंदर मैं बताऊंगी आपको पॉजिटिव थिंग्स कन्वर्सिंग के अंदर। जब हम स्पीकिंग करते हैं ना, कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, सामने वाले की क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, अपनी किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए एट द टाइम ऑफ कन्वर्सिंग। और ऐसा ना करें मैं ये बताऊंगी आपको कि हम किन किन बातों को अवॉइड करें और किन किन बातों को ना करें हम स्पीकिंग के टाइम पर, जिससे कि हमारी स्पीकिंग पर इफ़ेक्ट ना पड़े और एक अच्छी कम्युनिकेशन क्रिएट हो सके। तो ऐसा करें और ऐसा ना करें का फर्स्ट रूल है मेरा, ये रहा स्क्रीन पर। देखिए, सदा नम्रता से बात करें, सदा नम्रता से बात करें। ऑलवेज स्पीक पोलाइटली, ऑलवेज स्पीक पोलाइटली। जब भी आप टॉक करेंगे तो पोलाइटली करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से कन्वर्सिंग करना चाहते हैं और अपना मैसेज उन तक कन्वे करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को ध्यान से सुने, तो आपको क्या करना है, अपनी बात को बहुत ही पोलाइटली से टॉक करना है सामने वाले से, ठीक है, ताकि वो आपकी बातों का पूरा समझ सके और उस पर ध्यान दे सके। तो फर्स्ट रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बातों को बहुत ही पोलाइटली से, बहुत ही प्यार से सामने वाले के सामने पेश करें। अब ऐसा ना करें में है कि अपने ही हाके मत जाएं। अपनी ही हाके मत जाएं का मतलब कि आप सामने वाली बात को सुने ही ना और बस अपनी अपनी ही बात बोले जाएं, यानी कि अपनी अपनी बात को आगे रखते जाएं। उसने जो बात बोली है आप उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे कि वो क्या कहना चाह रहा है या फिर वो क्या बताने की चीज़ कोशिश कर रहा है। तो अपनी ही मत हाकें, दूसरे की भी सुने। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपने ही मत हाके जाएं। तो दूसरे वाली बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सामने क्या बात बताना चाह रहे हैं, जो आपके सामने स्पीकर बैठे हैं वो आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं उनको ध्यान देना। तो अपनी मत हाकें,
दूसरे की भी बातों पे ध्यान दें। ये था मेरा फर्स्ट रूल यानी कि फर्स्ट ऑफ। तो सेकंड रूल है वो ये रहा, फॉलो करने आपको सारे रूल। और जब भी आप बात करें तो बहुत ही सॉफ्टली, पोलाइटली और सोच समझ कर बात करें कि क्या आपको बात करनी है और क्या नहीं करनी। अगर आप सोच समझ के बात नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन क्या पता उन बात का बुरा मान जाए और वो हर्ट हो जाए। तो आपको अपनी बात बहुत ही सॉफ्टली करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ध्यान देकर कि आप जो बात बोल रहे हैं वो उस पर्सन को ठीक लगेगी या नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपनी बात को जो आप बता रहे हैं बहुत ही सोच समझ कर करें, यानी कि थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। और ऐसा ना करें, ऐसा ना करें में मतलब कि बिना बात के किसी भी तर्क में ना पड़ें। बिना बात के किसी भी तर्क में ना पड़े का मतलब है बिना किसी बात के कोई भी आप बेफालतू का तर्क ना करें, मतलब क्वेश्चनिंग ना करें टॉपिक से हटकर। मतलब कि अगर आप अपना कोई इम्पोर्टेंट टॉक कर रहे हैं, सोच समझ कर बात कर रहे हैं, तो उस बात के अंदर बिना बात के कोई भी और बात ऐड ना करें। इस चीज़ का बहुत ध्यान देने वाला, जो बात आप भूलना चाह रहे हैं केवल उसी बात पर आप कंसंट्रेट करें, बहुत ध्यान से करें और सोच समझ कर करें, बिना बात की बात में ना पड़ें। तो ऐसा ना करें कि बिना बात के कोई बिना तर्क के बात ना। इट मीन्स डोंट अग्री अननेसेसरी, डोंट आर्ग्यू अननेसेसरीली। नेक्स्ट जो मेरा थर्ड पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि आप दूसरे की बात को भी बहुत ही ध्यान से सुने। दूसरे की बात को उतना ही इम्पोर्टेंट दें जितना कि आप अपनी बात के लिए चाहते हैं। दूसरे की बात को भी आप इम्पोर्टेंट दें, यानी कि दूसरे की बात को आप बहुत ध्यान से सुनना है। इट मीन्स लिसन टू अदर केयरफुली, लिसन टू अदर केयरफुली। दूसरे की बात को भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और क्या ना करें, व्यक्तिगत कोई भी कमेंट ना करें। जिस टाइम आप बात कर रहे हो तो कोई व्यक्तिगत कमेंट ना करें, कोई ऐसा कमेंट आप ना लाएं, बीच में ना करें जिससे कि वो सामने वाला हर्ट हो। जो टॉक चल रही है, डिस्कशन उसी पे होना चाहिए, तो व्यक्तिगत आप कोई कमेंट ना करें, वही बेटर होगा एक अच्छी टॉकिंग, एक अच्छी कन्वर्सिंग के लिए। अपनी आवाज़ और चेहरे के भावों को बात करते करते अपने काबू में रखें। अगर कोई ऐसी बात है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है सामने वाले की, बट आपको उसे बताना है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो आप उससे असहमत हैं, तो आप जब बातें करेंगे, उन्हें ये बताएंगे, तो आपको एंग्री नहीं होना। यही बात आपको बहुत ही सहजता से, बहुत पोलाइटली से उसको समझानी है। ओके, आपको अपनी बात बहुत ही सहजता से रखनी है। आप अपने चेहरे के हावों भावों को अपने काबू में रखें। कीप योर वॉइस एंड फेशियल एक्सपीरियंस, ओके, आपको अपने फेशियल एक्सपीरियंस और अपनी वॉइस अंडरटेकिंग, ओके, आपको उसे अंडर कंट्रोल वाइल यू टॉकिंग, अंडर कंट्रोल वाइल यू टॉकिंग। जब आप बात करें तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपकी वॉइस अंडर कंट्रोल वाइल यू टॉकिंग, उस टाइम पर आपके काबू में होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अश्लील भाषा का यूज़ ना करें, ओके, यानी कि आप गलत वर्ड का यूज़ ना करें। चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, आप सहजता से अपनी बात बोलेंगे और कोई बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। आप बैड लैंग्वेज को अवॉइड करेंगे। अवॉइड यूजिंग ऑब्ससीन लैंग्वेज, अवॉइड यूजिंग ऑब्ससीन लैंग्वेज, यानी कि आप अश्लील वाक्यों का यूज़ नहीं करेंगे। गंदे यू कैन से अच्छे वाक्यों का, यानी कि बुरे वाक्यों का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो है मेरे जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें पूरा का पूरा आपको फॉलो करना है अगर आप अपनी कन्वर्सिंग को अच्छा करना चाहते हैं।
दूसरों की बातों में भी दिलचस्पी लें। ऐसा ना हो कि खाली आप अपने ही थिंग्स में, अपने ही बातों में इंटरेस्ट लें। जब दूसरा बात करे तो आपको पूरा इंटरेस्ट लेकर उनकी बातों को सुनना है। तो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते रहें, उनमें रुचि लेने की कोशिश करें, रुचि लें। ओके, ताकि सामने वाले को फील ना हो कि ये हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा। तो दूसरे की बातों को बहुत ही ध्यान से सुने, रुचि लेकर सुने। शो इंटरेस्ट अदर टॉक, यानी कि शो इंटरेस्ट अदर, दूसरे में रुचि लेने की कोशिश करें। शो इंटरेस्ट अदर। और कभी ऐसा लगे कि हाँ दूसरे वाले ने बहुत अच्छी बात बोली है, तो आप उनकी प्रशंसा करते वक्त कभी नहीं हिचकिचाएं। यानी कि ऐसा ना हो कि आपको प्रशंसा करनी है लेकिन आप प्रशंसा करने में हिचकिचाएं। तो जरा भी देर मत लगाइए। अगर दूसरे की बात बहुत अच्छी लग रही है तो आप उसे प्रशंसा जरूर कीजिए, कभी मत हिचकिचाइए। नेवर हेजिटेट टू प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट अदर, कभी मत हिचकिचाइए, कभी भी मत हिचकिचाइए दूसरे की प्रशंसा करते वक्त। तो कभी मत हिचकिचाइए, नेवर हेजिटेट, ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट अदर। दूसरों की बात बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक आपको दूसरे की बातों को सुनना है। लिसन अदर टॉक सिंपैथेटिकली, तो आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत सिंपैथी के साथ दूसरों की बातें सुननी है। और आपको व्यंग्यात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं करना। क्या ना करें में मैंने यही बताना है इसमें कि आपको व्यंग्यात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं करना। ओके, कोई भी ऐसा वाक्य ना बोलें जिससे कि उसकी बातों का, उन वाक्यों का उनको बुरा लग जाए। तो व्यंग्यात्मक आपको टॉन्टिंग नहीं करनी। अवॉइड मेकिंग सरकास्टिक रिमार्क, ओके, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, अवॉइड करना है सरकास्टिक को, ठीक है। तो डोंट डू सरकास्टिकली टॉक। और जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो बातचीत में आप मित्र बनाएं, शत्रु नहीं। इट मीन्स जब हम टॉकिंग करें तो बातचीत करते वक्त हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बनने चाहिए। जब हम बातचीत करें तो ऐसा लगे कि हाँ सामने वाला बात हमारे से मिल जुल रहा है, वो हमारा फ्रेंड बने, ना कि शत्रु बने। वो हमारा दुश्मन की तरह हमें फील ना हो, हमारे फ्रेंड की तरह हमें फील हो, वो हमारा एज ए फ्रेंड वो हमें ट्रीट करे, हमें ऐसा लगे कि वो हमारा फ्रेंड बन रहा है। मेक फ्रेंड, ओके, मेक फ्रेंड नॉट एनिमी व्हाइल यू टॉक, जब आप बात कर रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि वो आपका दोस्त है। तो क्या ना करें में अब ये है, स्लैंग्स का अत्यधिक यूज़ ना करें, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि स्लैंग्स सभी को पता हो, ठीक है। तो आप स्लैंग्स का यूज़ बहुत कम से कम कीजिए, ओके, बहुत कम यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने में, अदरवाइज़ करना ही नहीं है। स्लैंग का कम से कम यूज़ करना है। अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्लैंग्स, जब आप बातचीत करें तो उसमें शिष्टता का पूरा ध्यान रखें। शिष्टाचार व्यवहार का ही यूज़ करना है, आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको शिष्टता से ही बात करनी है। ओके, इट मीन्स बी मैनर्ड व्हाइल यू टॉकिंग, आपको मैनरली बात करनी है। ओके, तो बहुत ही शिष्ट यानी कि मैनर युक्त आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं एंड आपको सेंटेंस यूज़ करने हैं एट द टाइम ऑफ speaking. While you speaking then you will use, okay, mannerly word. बुदबुदाए नहीं, एकदम साफ बात करें। बुदबुदाए मत नहीं, एकदम साफ बात करें, यानी कि डोंट मम्बलिंग एंड टॉक क्लियरली। डोंट मम्बलिंग, टॉक क्लियरली, आपको बुदबुदाना नहीं है, एकदम क्लियर बात करनी है। ओके, तो इससे ऐसा ना लगे कि सामने वाले को ये तो कुछ गलत वर्ड यूज़ कर रहा है। तो आपको बुदबुदाना नहीं है, क्लियर बात करनी है। ओके, हंसमुख बने और दूसरे की भावनाओं को पूरा ध्यान में रखें। आपको हंसमुख नेचर का ही होना होगा जिस टाइम आप कन्वर्सिंग करेंगे, और दूसरे की भावना का पूरा ध्यान रखना होगा कि उसको हर्ट ना करे। तो कन्वर्सिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके नेचर को एक अच्छा नेचर होना पड़ेगा, हंसमुख नेचर होना पड़ेगा, मिलनसार नेचर होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। बी ह्यूमर विदाउट हर्टिंग अनदर इमोशन, आपको ह्यूमर होना पड़ेगा विदाउट हर्टिंग इमोशन अदर, दूसरे की भावना को हमें हर्ट नहीं करना। अब क्या ना करें में
अनावश्यक रूप से आपको आत्मीयता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको अनावश्यक रूप से आत्मीयता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आपको ठीक से बात करनी है, नॉर्मली बात करनी है, आत्मीयता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़्यादा ही क्लोज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पर्सनल मैटर भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उनके पास आने की कोशिश करें या उनके ऐसी चीज़ें से रिलेटेड बातें जिनके बारे में वो बात करना पसंद नहीं करते। तो आत्मीयता दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। इट मीन्स नेवर ट्राई टू बी इंटीमेटेड, यानी कि आत्मीयता दिखाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उम्र और पद में बड़े लोगों से सदा आप आदर से ही बात करें। यदि लोग आपसे उम्र में बड़े हैं और आदर में भी बड़े हैं, ठीक है, तो आप हमेशा उनसे आदर से ही बात करें। आपसे आदर में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं, तो आप उनसे हमेशा रिस्पेक्टफुली मैनर से ही बात करें, वही अच्छा लगता है। ऑलवेज स्पीक रिस्पेक्टफुली वाइल यू टॉकिंग एल्डर, ओके। यदि आप एल्डर से बात करें तभी आपको रिस्पेक्टफुल होना है, ओके। या फिर आप अपने सीनियर से बात करें तो भी आपको रिस्पेक्टफुली नीचे यूज़ करना, अपना बनाना है, अपनी टॉकिंग रिस्पेक्टफुली करनी है। अर्थ समझे बिना किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जब तक उस पूरे की पूरे सेंटेंस का अर्थ ना समझने तब तक कोई आपको निर्णय नहीं देना। पहले अर्थ समझिए, उसके बाद आप उसका निर्णय दीजिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर यूज अ सिंगल वर्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ओके। आप कोई भी ऐसा सेंटेंस अपने साइड से मत बोलिए बिना सोचे समझे कि उसका कुछ का कुछ अर्थ निकल जाए। तो गाइस, ये जो मेरे 10 रूल्स हैं, 10 टॉक्स हैं आपके लिए, तो आपकी जो कन्वर्सिंग है, आपकी जो टॉकिंग है सामने वाले से, उसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और अच्छा बनाएगी और आपको पॉजिटिवली नेचर बनाएगी। सामने वाले को भी आपको फ्रेंडली कर देगी। तो आप इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे जब आप स्पीकिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप कन्वर्सिंग आप अपनी सशक्त चाहते हैं, उसको अच्छा चाहते हैं कि नाइसली आप उस टॉपिक पे बात कर लें, ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना आपको ज़रूरी होगा। तो गाइस, मैंने आज आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं। होप कि आप इनसे पूरा बेनिफिट उठाएंगे, इन बातों का सभी ध्यान रखेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बस यही था कि मेरे को आपको 10 टॉक बताने थे कि जब हम कन्वर्सिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर अच्छे आए और आपको मेरे ये जो मैंने आपको पूरा 10 टॉक बताइए, 10 रूल बताए हैं आपको कन्वर्सिंग के, ठीक है, अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बातें और ऐसी टॉक में आने वाली वीडियो में और ग्रामर और सेंटेंसेस वोकैब सब लेके आऊँगी आपके लिए एक से एक बढ़कर। तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको दूँगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो ही मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो गाइस, फटाफट सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, ओके। और अपना नवरात्रि मनाते रहिए, घर पे माता रानी की पूजा कीजिए, अच्छे अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कीजिए और नवरात्रि स्पेशल बनाइए। तब तक के लिए बाय, टाटा।